कक्षा 10 के पहले अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले हम कुछ परिभाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याएं क्या होती है, या जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है, या फिर कहे गिनती की संख्या है। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है या गिनती की संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इनको n से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात हम कहे तो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। दो प्राकृत संख्याओं का योग सदैव प्राकृत संख्या होता है। ठीक उसी प्रकार दो प्राकृत संख्याओं का गुणा सदैव प्राकृत संख्या होता है। जैसे उदाहरण बात की जाती है, कोई भी दो प्राकृत संख्या 1 + 2, तो हम देखेंगे कि हमें 3 प्राप्त होता है और 3 भी क्या है, प्राकृत संख्या है। यदि कोई संख्या ले ले हम 4 × 3 अर्थात 12, तो 12 भी एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब हम अगली बात करते हैं, प्राकृत संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल देने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या, जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं के बाद आती है पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद आते हैं पूर्णांक, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। सभी
धनात्मक, ऋणात्मक, सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या व शून्य को मिला देने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। संख्या पूर्णांक कहलाती है। यदि हम पूर्णांक की बात करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर जो संख्याएं प्राप्त होती है वे क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम i माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो सभी धनात्मक संख्याओं को हम i प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है प्राकृत संख्या कहलाती है। 0 से अनंत तक की सभी संख्या तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जबकि प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। अब पूर्णांक की बात की जाती है तो सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या व शून्य को मिला देने से प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाती है। यदि हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है और सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है। तो हम इससे लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है और सभी प्राकृत व पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है और सभी पूर्ण संख्याएं व प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। जैसे हम 0 की बात करें तो 0 एक पूर्ण संख्या है, तो 0 एक पूर्ण संख्या है, तो 0 एक पूर्णांक भी है। ऐसे कैसे हम बात करते हैं, एक प्राकृत संख्या है तो एक पूर्ण संख्या भी है। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं परिमेय संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही P व Q पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती
कहलाती है। परिमित संख्या को जानने से पहले हम दो कंडीशनों के बारे में जान लेते हैं। भाई परिमित संख्या वे संख्या जिन्हें किसके रूप में लिखा जा सकता है, p बटा q के रूप में, जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही p व q पूर्णांक होने चाहिए। और एक तीसरी कंडीशन है p व q सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। सहभाज्य का मतलब होता है जिनका मस या फिर इंग्लिश में कहे HCF बराबर 1 होना चाहिए। क्या कहलाती है, परिमित संख्या कहलाती है। कुछ उदाहरणों की बात की जाती है तो उदाहरण आता है जैसे 0, 2, 3, 3/2, 1/2, -3/2। ये सभी संख्याएं परिमित संख्याएं है। अब हम बात करते हैं कि 0 परिमित संख्या है या नहीं। तो एक क्वेश्चन बनता है, क्या 0 या 0 एक परिमित संख्या है या नहीं। भाई 0 एक परिमित संख्या है या नहीं, यदि है तो सिद्ध कीजिए। यदि है तो सिद्ध कीजिए, ये एक क्वेश्चन है। हम पता है कि 0 एक परिमित संख्या है। अगर ये पूछ ले कि इसे सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। अपने को पता है कि भाई 0 में किसी भी संख्या का भाग दे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी संख्या का भाग दे, उसका मान क्या आता है, 0। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब हम देखेंगे कि भाई 0 को हमने p बटा q के रूप में लिख दिया। 0 को हमने किस रूप में लिख दिया, p बटा q के रूप में। अब हम देखेंगे कि q का मान क्या है, 1। q का मान क्या है, 1, जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हमारी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन है कि भाई p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। हम देखते हैं कि 0 और 1, 0 व 1 क्या है, पूर्णांक है। तो हमने देखा 0 और 1 क्या है, पूर्णांक है। एक तीसरी कंडीशन है कि 0 व 1 सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य। तो 0 और 1 क्या है, सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य कैसे है, भाई जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ऐसे हम जैसे कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 और 18। 6 और 18 का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 6, 18 का HCF। 6 और 18 का HCF होता है 6, 2, 3, 3, 1। 18 का होगा 2, 9, 3, 3, 1। 6 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 और 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 की घात 2। जब हम HCF ज्ञात करते या फिर मस ज्ञात करते तो हम दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। हम देखेंगे कि भाई 6 का अभाज्य गुणनखंड है 2 और 18 का भी अभाज्य गुणनखंड है 2। तो हम अब देखेंगे, हम नेक्स्ट है 6 का अभाज्य गुणनखंड 3 भी है जो 18 में भी है, तो हम लिखेंगे 3। अब हमें देखना है कि अभाज्य गुणन की सबसे न्यूनतम घात। फिर देखेंगे हम 2 की घात 1 सबसे न्यूनतम घात है। फिर इधर देखेंगे हम 3 की सबसे न्यूनतम घात है 1। अतः इनका HCF क्या है, 6। ऐसे कि हम बात करते हैं जैसे 3/2, ठीक है। तो इसमें 3 व 2 का HCF है 1। यदि दो संख्याओं का मस निकालें, दो संख्याओं का मस, अगर हम बात करें जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 की घात 1 और 2 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 की घात 1। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनका HCF क्या हो जाता है, 1।
तो हम बात करते हैं 1/2। इन दोनों में कोई बेनिश नहीं है, इन दोनों में कोई बेनिश नहीं है, अतः ये दोनों क्या है, सहभाज्य है। ठीक उसी तरह बात करते हैं -3 और 2। -3 और 2 भी क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इनका है 1। जिनका एचसीएफ 1 होता है वो क्या कहलाती है, सहभाज्य कहलाती है। अब हम देखते हैं कि भाई 0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यू का मान क्या है, 0 नहीं है, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन है कि 0 और 1 क्या होने चाहिए, पूर्णांक, तो हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। और तीसरी कंडीशन है कि 0 और 1 क्या होने चाहिए, सहभाज्य। 0 और 1 क्या होने चाहिए, सहभाज्य। अगर ये सहभाज्य का कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या है, जैसे 2/4, अब 2/4 परिमेय संख्या नहीं है, 2/4 परिमेय संख्या नहीं है। यदि हम इनको काट दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यदि हम 2/4 को 1/2 लिखे तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ क्या है 1, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर यही बात की जाती है 2/4, 2/4 अभाज्य संख्या, 2/4 सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है, इनका एचसीएफ है 2, इसलिए सहभाज्य नहीं है और ना ही ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं कि वे 2/4 को जब हम काटते हैं तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। 1/2 परिमेय संख्या है, जबकि 2/4 परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिन्हें कहते हैं नॉन रैशनल नंबर्स, जिन्हें कहते हैं नॉन रैशनल नंबर, या हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं को छोड़कर, परिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी, परिमेय संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जनरली हम बात करें तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो जो अंडरूट की संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5, √7 आदि संख्याएं अपरिमेय संख्या है। जैसे हम बात करें √9, √9 का मतलब होता है 3, जबकि 3 तो एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो √9 क्या है, परिमेय संख्या है। √9 परिमेय संख्या है, √9 परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या है। तो √रूट की वे संख्या है, √रूट की वे संख्या जिनका वर्ग नहीं होता है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हमारे जैसा कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या या फिर इंग्लिश में कहे रियल नंबर्स। सभी परिमेय, सभी परिमेय, सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से वास्तविक संख्या कहते, संयुक्त रूप से उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात की जाती है तो √2, √3, √5, 2/3, 1/2, 0, 2, 3 आदि संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। यहाँ देखेंगे हम कि जो √रूट वाली संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 2/3, 1/2, 0, 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः
परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को संयुक्त रूप से वास्तविक